उत्तराखंड में हम देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। उत्तराखंड से बहुत सारे वादे जो हैं सरकार ने किए थे कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, तो पता नहीं जैसे क्या ही हो जाएगा। और बड़ी उम्मीदें लोगों को इस बार के इन्वेस्टर समिट से भी हैं, लेकिन ऐसा ही एक इन्वेस्टर समिट पहले भी हो चुका है जिसका कोई परिणाम नहीं निकल के आया, जो सिर्फ ढोंग ढकोसला ही था। उसमें भी करोड़ों की बातें की गई थी, लेकिन उत्तराखंड को आखिर मिला क्या? डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड को क्या मिला? आप देखिए, इस समय पे भी बातें तो करोड़ों की जा रही हैं, लेकिन हमें तो उत्तराखंड का जो धन है वो उल्टा खर्च होता हुआ ही नजर आ रहा है। हमें तो सिर्फ यही नजर आ रहा है कि इन्वेस्टर समिट के चक्कर में बहुत शहर की दीवारों पे लीपापोती तो हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड को क्या मिलेगा वो तो जब सूरज निकलेगा तो सबको दिख जाएगा। उत्तराखंड में मुझे लगता है बेरोजगारी जो ज्यादा है वो सिर्फ कुछ जो है गिनती की सरकारी नौकरियों से काम नहीं चलने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में जो है भले ही भाजपा के पास आज कोई डेटा ना हो, लेकिन ये डेटा तो हमारे पास है कि यहाँ बड़े बड़े शटडाउन हुए हैं। यहाँ लगातार जो है यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियों ने पलायन किया है। यहाँ पर जो है हमें जो प्राइवेट सेक्टर है, जो एमएसएमई कंपनियां हैं, उनका जो है कम से कम 50,000 कंपनियां जो है कोविड के बाद यहाँ शटडाउन हुई हैं। सुंदरियाल जी, अब सवाल इसलिए आप लोगों से कंपैरिजन बेशक नहीं हो सकता, सवाल इसलिए क्योंकि आप लोग भी जब चुनाव का वक्त था आप लोगों ने भी कुछ वादे दावे किए थे जहां पर आपकी सरकारें नहीं थी। आप जनता के बीच में गए, आपने वादे किए, उसके बाद आपकी सत्ता आई और अब हाल ये है कि वहां पर भी बेरोजगारी का आलम है। यही जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई सरकार जो पार्टी है वो सत्ता में नहीं होती तब दावे बहुत सारे, सत्ता में आने के बाद परिस्थितियां क्यों बदल जाती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी जब सरकार उत्तराखंड में पहले रही है तो यहाँ पर जो है कृषि बहुत काम हुआ है। हरीश रावत जी के समय पर भी बहुत काम हुआ है, लेकिन इस समय पर जो प्रदेश के हालात हैं तो कृषि क्षेत्र में तो हमारा जो है पूरी तरीके से इन्होंने कृषि क्षेत्र को जो है अलाभकारी बना दिया है। आप देखिए, पलायन पहले के मुकाबले अब कितना पलायन है। गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, लोग अपनी जमीनें बेच बेच के शहरों की तरफ आ रहे हैं रोजगार की उम्मीद लेकर। लेकिन इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि पहले के कंपैरिजन में, हमारी सरकार के कंपैरिजन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और जो है लगातार युवाओं में जो है लगभग 40% के करीब जो बेरोजगारी पहले के मुकाबले जो है बढ़ती जा रही है। युवा बेरोजगार ज्यादा है इस समय पर। उत्तराखंड जो है कहीं ना कहीं नशे के उसमें डूबा जा रहा है। लोग डिप्रेस हो रहे हैं, लोग नशे कर रहे हैं, और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ये चीज जो है युवाओं को बहुत इफेक्ट कर रही है। घर खराब हो रहे हैं लोगों के, और इस पे कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है ये कि ये जो चाहे कितने ही लुभावने वादे कर लें, चाहे कितने ही एडवर्टाइजमेंट्स कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का कि आज की डेट में उत्तराखंड का युवा जो है वो परेशान है, बेरोजगार है। उसकी जो है आयु सीमा भी निकली जा रही है, लेकिन उससे रोजगार जो है नहीं मिल पा रहा है। ना रोजगार मिल पा रहा है, ना स्वरोजगार मिल पा रहा है। और उत्तराखंड में जो बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा लॉस तो यही है कि हमारे यहाँ बहुत 50,000 से ज्यादा एमएसएमई कंपनियों का जो शटडाउन हुआ है। सरकार जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी सरकार जो है स्वरोजगार को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ा फेलियर है उत्तराखंड का।